गुल प्लाजा में 1200 दुकानें मौजूद हैं। तंग रास्तों, प्लास्टिक, फोम, कपड़ा, कालीन और परफ्यूम के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। आग मार्केट की पहली और दूसरी मंजिल पर भड़की और आग लगने के बायस झुलसकर और दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक हुए। 20 से ज्यादा अफराद झुलसकर और भगदड़ से जख्मी भी हुए हैं। जख्मी होने वालों में 16 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद वक्त दरकार है। कराची में एम जिना रोड पर गुल प्लाजा में ये लगी आग 8 घंटे बाद भी तकरीबन 10 घंटे होने को है, अभी तक बेकाबू है। खौफनाक आग तीसरे दर्जे की करार देकर भगदड़ और दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। इमारत से 2 लाशें भी मिली हैं। अस्पताल में दम तोड़ने वाले 3 अफराद की शनाख्त हो गई है। आसिफ, फराज और आमिर के नाम से 20 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 16 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। 20 फायर टेंडर्स, 1 बाउजर, 2 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुतादिद अफराद की मौजूदगी की इत्तला है। रेस्क्यू एहलकार प्लाजा में दाखिल हुए। फंसे हुए अफराद को तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान से जो हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि 40 से 50% तक आग पर काबू पा लिया गया है। शुरू में पानी की कमी थी, अब वाटर टैंकर्स मौजूद हैं। सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। रेंजर्स के एहलकार फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बताया कि इमारत में आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे और आग बुझाने के लिए पानी की जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है। आग की इत्तला 10:30 बजे मिली। रेस्क्यू एहलकार इमारत के तीनों अतराफ से काम कर रहे हैं, ये कहना था CEO रेस्क्यू 1122 का। आबिद जलाल ने कहा एयरवेन्यू से गुफ्तगू में कि आग की शिद्दत में 30 से 40% तक कमी आई है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में अभी वक्त लगेगा। तंग रास्तों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आई। 20 से 22 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। इमारत के अंदर लोगों की मौजूदगी के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इमारत की खिड़कियों और दूसरे हिस्सों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग की शिद्दत से इमारत में दरारें पड़ गई हैं। अगबी हिस्से में एक पिलर भी मुनहदम हो गया है। और इस मौके पर गवर्नर सिंध भी वहाँ पर पहुंचे, और जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कराची में और शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया गया। जाँ बहक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत जारी की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का वाक़े के मुतालिक फौरी तहकीकात और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम की भी हिदायत। मेयर कराची मुज़फ़्फ़र वहाब का भी गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इज़हार। कहा मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयों में मौजूद हैं। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। सलमान, आप क्या आगाह करेंगे, अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है आग बुझाने में? देखें, आग बुझाने में तो फायर ब्रिगेड अब तक नाकाम है और ये पूरी इमारत ही अब आग की नजर हो चुकी है। रेस्क्यू रजाकार ये कहते हैं चारों एतराफ में इनके एहलकार मौजूद हैं। इमारत के अंदर जाने की कोशिश करने में वो ताहाल नाकाम है। जो 5वीं लाश भी निकाली गई थी, दूसरी मंजिल की कॉर्नर पे झुलसा हुआ एक लाश रखी हुई थी जिसको वो उतारने में कामयाब हुए, लेकिन हुकाम ये कहते हैं कि अब तक इमारत के अंदर ही दाखिल नहीं हो सके ताकि जो पूरी जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर तक है उनका सर्च ऑपरेशन किया जा सके। रेस्क्यू रजाकार रात से नाकाम है। इस आतिशज़दगी के वाक़े में जो 5 अफराद इंतकाल कर गए, 3 अफराद वो थे जो धुआं भरने की वजह से दम घुटने से इंतकाल कर गए। 2 अफराद की झुलसी हुई लाशें मिली और इनके पास से शनाख्त की कोई भी चीज़ नहीं मिल सकी है। रेस्क्यू रजाकार कहते हैं जो झुलसी हुई लाशें वहाँ से मिली हैं, एक दुकान से मिली है और एक फर्स्ट फ्लोर के मुकाम से मिली थी लाशें। अब सबसे अहम सवाल यह है कि रेस्क्यू रजाकार जो रात भर यहाँ पे मौजूद थे आतिशज़दगी के वाक़े के दौरान, अंदर जाने की उनकी जानिब से मुतादिद बार कोशिशें की गई, लेकिन अंदर धुआं और आग के इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि वो अंदर अब तक जाने में नाकाम है। रेस्क्यू रजाकार कहते हैं मुमकिन तौर पर और कई अफराद ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये आग लगी थी उस टाइम खरीदारों की तादाद तक कम थी, लेकिन दुकानों में इनका जो अमला होता है और गोदामों में इनका अमला मौजूद होता है, बड़ी तादाद में मौजूद था। कई अफराद ऐसे भी हैं जो अपने मिसिंग्स को भी रात भर तलाश करते रहे। 20 के करीब जो जख्मियों को मुंतकिल किया गया था उनमें 5 की हालत तशवीशनाक ही बताई जा रही है। कई जख्मी ऐसे भी हैं जिनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज करके घर भी रवाना कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम कहते हैं आग पर मजीद काबू पाने में इनको मजीद कुछ घंटों का वक्त लग सकता है। इस वक्त इमारत चारों एतराफ में आग की नजर हुई है, धुआं भरा हुआ है। अंधेरे की वजह से, धुएं बढ़ने की वजह से इमारत में रेस्क्यू रजाकार अंदर नहीं जा पा रहे। फायर ब्रिगेड कहती है मजीद कुछ घंटों का वक्त लगेगा आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में, जिसके बाद ही अंदर रेस्क्यू रजाकार अंदर जाएंगे और पूरा सर्च करेंगे।
सलमान, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? इतना वक्त क्यों लगा, क्यों इतनी देर लगी आग पर काबू पाने? 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शहर के सेंटर में मौजूद है ये शॉपिंग सेंटर। देखिए, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब ये आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड के करीब फायर सेंटर्स की अगर बात की जाए तो 2 फायर सेंटर है। सदर फायर सेंटर चंद मिनटों का फासला, अगर पैदल भी अगर पहुंचना चाहे तो 2 से 3 मिनट में सदर फायर स्टेशन पहुंच सकती है, और इसके बाद सेंट्रल फायर का ऑफिस है सिविल अस्पताल के करीब। तो ये भी कुछ ज्यादा फासला नहीं है, और हफ्ते की रात की और ज्यादा रास्तों पर रश भी नहीं होता। अब ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, अगर दोनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और फौरी तौर पर आग बुझाने का अमल शुरू किया जाता है तो इतना बड़ा ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। दुकानदार ताजिर ये कहते हैं कि फायर ब्रिगेड ताखिर से पहुंची, और फायर ब्रिगेड जो अफसरान भी ये कहते हैं कि उनकी गाड़ियां यहाँ पे पहुंची तो उनको सबसे बड़े जो मुश्किलात का सामना था वो पानी की कमी का सामना था। अब इस बारे में तहकीकात होना बाकी है कि पानी बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाया गया। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची भी तो उनके पास पानी की कमी का सामना क्यों करना हुआ, और जो ये सब कोताहियां हैं एक फायर ब्रिगेड की और वाटर बोर्ड के अमले की, जो पानी बर वक्त पे नहीं पहुंचा सका, और इतना बड़ा सानिया हुआ। अब कुछ रेस्क्यू रजाकार इस वजह से अंदर जाने से डर रहे हैं, क्योंकि रात भर होने वाली इस आग के बाद इमारत के कई हिस्से भी मुतासर हुए हैं, इनकी बुनियादी और दीवारें भी मुतासर हो रही हैं। वो भी कतरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर जाने के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और कोई और इमारत या दीवार गिरने का वाकया पेश आ जाए, क्योंकि आग को लगे हुए 8 से 9 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इसका स्ट्रक्चर भी तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं सलमान। जी, और इसका स्ट्रक्चर और कुछ दीवारें ऐसी हैं जहां पे दरारें भी पड़ गई हैं। रेस्क्यू रजाकार ये कहते हैं जो अकब की साइड और दुकानों की साइड पे कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे दीवारें में दरारें भी अब नजर आ रही हैं। तो रेस्क्यू रजाकार भी एहतियात बरत रहे हैं और फौरन अंदर नहीं जा पा रहे, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश तो ये भी की जा रही है कि अंदर जाएं और लोगों को तलाश किया जाए। कुछ अफराद जो है जो दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन को भी तलाश कर रहे थे। कुछ फैमिलीज भी ऐसी हमें नजर आई जो ये ढूंढ रही थी कि सिविल अस्पताल में और वकुआ पर के वो उनको किसी को तलाश कर सकें जो उनके घर के मिसिंग हैं, लेकिन वो अब तक उनको ढूंढने भी नाकाम हैं। और साथ ही जो कोई अभी तक प्रॉपर लिस्ट भी आवेजा नहीं की गई कि कितने अफराद मिसिंग हैं। दुकानदार ताजिर तो रात भर वहाँ पे एमएचएन रोड पर ही मौजूद रहे, लेकिन जो लोग अपने जो खरीदार वहाँ पे आए हुए थे, कुछ एक फैमिलीज के बारे में बताया जा रहा है कि वो लापता हैं, तो उनके मुतालिक भी अभी तक जिले इंतजामिया कोई मालूमात देने से भी कासिर है। अच्छा सलमान, ये बताएगा कि ये भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्द नहीं पहुंच पाई, तो फायर ब्रिगेड हुकाम का कुछ बताना है कि क्यों ताखिर हुई है? देखिए, फायर ब्रिगेड तो ये कह रही है कि जिस वक्त उनको इत्तला मिली तो उन्होंने फायर टेंडर्स को रवाना कर दिया गया था। एक नहीं बल्कि 3 फायर टेंडर्स को रवाना किया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखिर से पहुंचने की क्या वजूहत हो सकती है, इस बारे में तहकीकात होना बाकी है। वो ये कहती हैं इनिशियल गाड़ियां तो उनकी वक्त पे पहुंची थी, लेकिन ये जो दो ताजिर बरादरी कहती है कि अगर वक्त पे गाड़ी पहुंच जाती, जो इनिशियल फ्रंट साइड पे जो पार्किंग के साथ जो एमएचएन रोड पे एंट्रेंस है वहां पर जो दुकानों में आग लगी थी, वहीं से उनको फैलने से रोक दिया जा सकता था। क्योंकि हमने देखा इनिशियल जो फुटेजेस आई उनमें 2 से 3 दुकानों में आग लगी थी, उसके बाद आग बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा फैली कि बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर तक फैल गई और रोड के दूसरे एतराफ के बाद चारों एतराफ फैल गई। अगर स्टार्टिंग में ही इतनी बड़े आतिशज़दगी के वाकये में इसको तीसरे दर्जे की करार देकर कवर करने की कोशिश की जा रही, शहर भर से फायर टेंडर को तलब किया जाता तो हो सकता है कि इतना बड़ा सानिया नहीं होता। इनिशियली इसको पहले 3 फायर टेंडर यहाँ पे भेजे गए, उसके बिल्कुल, और 10 से ज्यादा घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सलमान, हम आपसे मजीद भी आगाही लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया।